प्यारे ब्रह्मा बाबा ने एक दिन मुरली में कहा कि विहंग मार्ग से ईश्वरीय सेवा करें। ऐसा अब तक राइट हैंड बच्चा या बच्ची मुझे नहीं मिला। तब मैं मुंबई में था। मैंने और उषा बहन ने बाबा को इस बात पर विचार किया और तय किया कि हम प्यारे ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा, स्नेह तथा वास्तविकता के आधार पर एक पत्र लिखें। पत्र में हम दोनों ने लिखा कि बाबा, ज्ञान के अनुसार तो हमें जो भी कार्य करना है वह श्रीमत के आधार पर करना है। हम अपनी मत पर करेंगे तो वह मनमत हो जाती है। विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो साधन चाहिए वे आपकी श्रीमत द्वारा ही हमें मिल सकेंगे। आपने विहंग मार्ग की सेवा के साधन हम बच्चों को नहीं दिए। आप हमें ऐसी सेवा के साधन निर्माण करके दें तो अवश्य ही आपके राइट हैंड बच्चे बन सकते हैं। इसलिए कृपा हमें विहंग मार्ग की सेवा के साधन दीजिए। मेरे इस पत्र के उत्तर में ब्रह्मा बाबा ने एक लंबा पत्र लिखा जिसका सार ये था कि विहंग मार्ग की सेवा बच्चे नहीं कर रहे। उसका कारण लिखकर बच्चों ने सारी जिम्मेवारी मेरे पर डाल दी है। परंतु बाबा जानता है कि अगर मैं बच्चों को विहंग मार्ग के साधन दूं, फिर भी बच्चे आलस्य करें तो विहंग मार्ग के साधनों पर मकड़ी के जाले छा जाएंगे। प्यारे ब्रह्मा बाबा का ये पत्र पढ़कर हमारे दिल में बहुत उमंग उत्साह भर आया। हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि बाबा, आपका पत्र पढ़ के हमको रामायण के राजा दशरथ की भूमिका याद आ गई। राजा दशरथ की गलती से उसका शब्द भेदी तीर श्रवण कुमार को लग गया। उसकी आवाज आई, हे भगवान, मुझे क्या हो गया। राजा दशरथ तुरंत दौड़े। श्रवण कुमार के अंतिम श्वास चल रहे थे। राजा ने उससे बहुत बहुत क्षमा मांगी। तब श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता को ये नदी का पानी पिलाइए। ऐसा कहकर श्रवण ने अपना अंतिम श्वास ले लिया। राजा दशरथ चिंता युक्त कदम उठाकर पानी का मटका ले श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंच गए। राजा के जल पिलाने के तरीके से श्रवण के माता पिता पहचान गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है। दशरथ राजा ने कहा, मैं पापी हूँ, मेरे द्वारा गलती से आपके पुत्र का संहार हो गया है। ये सुनकर श्रवण के माता पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजा को कहा, हमारे लिए चिता तैयार करो, हम तीनों एक साथ स्वर्ग में जाएंगे। परंतु जाने से पहले आपको श्राप देते हैं कि जैसे हम पुत्र विरह में शरीर छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार से हे राजा, आपको भी पुत्र विरह में शरीर छोड़ना पड़ेगा। राजा ने मन में सोचा, ये श्राप है या वरदान है, क्योंकि अब तक तो मुझे कोई पुत्र है ही नहीं। श्रवण के माता पिता ने जो श्राप दिया है उसके आधार पर एक बात सिद्ध होती है कि मुझे पुत्र होंगे, और पुत्र नहीं हो ऐसी दशा में मरने के बदले पुत्र विरह में मरना लाख गुना अच्छी बात है। मैं ऋषि की बात को श्राप नहीं वरदान समझता हूँ। मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र में बताया कि आपका पत्र पढ़कर हम दोनों के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि विहंग मार्ग की सेवा के साधन बिना जीवन व्यतीत करना, इससे विहंग मार्ग की सेवा के साधन हो और उनके ऊपर मकड़ी के जाले फैल जाएं, वह कहीं 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप हमें विहंग मार्ग की सेवा का वरदान दीजिए। और पत्र पढ़कर बाबा ने हमें विहंग मार्ग की सेवा का वरदान दिया।